देखिए, गुंडागर्दी के माध्यम से सरकार जो चलाने का प्रयास किया जा रहा है महागठबंधन की सरकार, तो पहले से भी फेमस है कि जंगल राज में इसी तरह गुंडागर्दी होती थी। अब ये देखा कि प्रदेश कार्यालय के सामने जो है दो मंत्रियों के गार्ड आपस में लड़ रहे थे, कोई पिस्टल निकालने का प्रयास कर रहा है, लगा कि वहीं ठोक देगा लोग। अभी तो हम लोग मीडिया में देख रहे थे। तो इस तरह सरकार चलाने का जो प्रयास कर रहा है लाठी डंडे के से, तो ये गलत बात है। कल यानी 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। बता दें कि यह आंदोलन बीजेपी ने कहा कि ऐतिहासिक होगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार। जी, क्या तैयारी है, कैसे ऐतिहासिक बना पाएंगे? देखिए, क्योंकि आप लोगों को सलटने के लिए हर चौक चौराहे पर पुलिस को तैनात कर दिया। देखिए, गुंडागर्दी के माध्यम से सरकार जो चलाने का प्रयास किया जा रहा है महागठबंधन की सरकार, तो पहले से भी फेमस है कि जंगल राज में इसी तरह गुंडागर्दी होती थी। अब ये देखा कि प्रदेश कार्यालय के सामने जो है दो मंत्रियों के गार्ड आपस में लड़ रहे थे, कोई पिस्टल निकालने का प्रयास कर रहा है, लगा कि वहीं ठोक देगा लोग। अभी तो हम लोग मीडिया में देख रहे थे। तो इस तरह सरकार चलाने का जो प्रयास कर रहा है लाठी डंडे के से, तो ये गलत बात है। लोकतंत्र में इस तरह का कोई भी सरकार को चलाने का अधिकार किसी को भी नहीं मिला हुआ है। आप याद कीजिए कि ममता बनर्जी ने कितना कितना मतलब कि अनर्थ किया, वहाँ पे कितने लोगों को पिटवाया, लेकिन फिर भी वहाँ लोकतांत्रिक ढंग से जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। लेकिन सरकार में विश्वास करते हुए, लोकतंत्र में विश्वास करते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगाया गया। आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है सरकार जो है गुंडागर्दी के माध्यम से यहाँ पर देख ही रहे। अभी हम 3 दिन पहले नालंदा गए थे, जियर गाँव वहाँ गए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का गाँव है। और उस गांव में देखा कि मैंने एक रजनीश नाम का व्यक्ति है, शराब माफियाओं ने उसकी नृशंस हत्या कर दी। केवल दोष उसका इतना ही था, वह निर्दोष व्यक्ति का, कि ये लोगों को शक था कि हमारे शराब का जितना फैक्ट्री चल रहा है उस गांव में, जो ये अस्थावा में पड़ता है, उस गाँव अस्थावा ये जो विधानसभा है उसी में पड़ता है। तो केवल उसका इतना ही दोष था कि हमारे प्रशासन के लोगों को, इन लोगों ने या फिर और लोगों को खबर कर दिया होगा। प्रशासन अभी कुछ ही देर पहले प्रशासन के कुछ लोग जो है आए वहाँ पर और कुछ लोगों को उठा के ले गए और फिर उसके बाद 10 मिनट में छोड़ दिए होंगे। अब समझ सकते हैं क्यों छोड़ दिए होंगे। और वही लोग फिर कटार और चाकू लेकर जो है नृशंस हत्या किया उन लोगों ने। तो हम तो समझते हैं कि प्रशासन के द्वारा ये शराब माफिया जो है हत्या कर रहे हैं, उनके सह पर हत्या कर रहे हैं। तो इस तरह का जो है काम जो है अभी शिक्षकों के साथ पूरे बिहार में स्थिति देख रहे हैं कितना भयावह है। जब तेजस्वी जी ने वादा किया था कि सारे नियोजित शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो क्या यह मान लिया जाए कि केवल चुनाव जीतने के लिए वादा किया था? और जो भी आप वादे करते हैं चुनाव जीतने के लिए करते हैं, जब हाउस चल रहा है तो आप उसमें एक शब्द बोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप अपने वादे को नहीं निभा रहे हैं। तो ये क्या है, आखिर ये क्या दर्शा रहा है? नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री भी कह रहे थे जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी को हम नौकरी देंगे, मोटे मोटे अखबारों में अक्षरों में छपवाया था। आपके प्रधान सचिव ने वहाँ पर अखबार में छपवाया, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो अब जब उनको देने की बारी आई तो अभी फिर से नया नौटंकी शुरू कर दिए। 2019 में उन लोगों ने पास किया, 4 साल से लटका कर रख रहे हैं, और फिर उन शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर लॉलीपॉप देने का बात करें। हम बात करें, क्या बात कीजिएगा भाई साहब, आप क्या बात कीजिएगा मंत्री जी? आपकी सरकार है, हाउस चल रहा है, हाउस में घोषणा कीजिए ना कि शिक्षक अभ्यर्थियों को हम जो हम वादा किए थे वो पूरा करेंगे। स्टेट 19 के लोगों का जो हम वादा किए थे वो पूरा करेंगे, उनको नौकरी देंगे। मेरिट लिस्ट निकाला गया था ना आपके द्वारा, मेरिट लिस्ट के द्वारा आपने कहा कि जो मेरिट लिस्ट है वो नौकरी के लिए है। अब क्या हुआ आपका मेरिट लिस्ट का? तो आप केवल छल छलावा करके जो है सरकार चलाना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा देना चाहते हैं। ये जान लीजिए कि पूरे बिहार में ये शिक्षक लोग और शिक्षक के अभ्यर्थी लोग जो है ये जान चुके हैं कि आपके पास दिमाग में केवल छल चल रहा है। सरकार चलाने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए आप कोई तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाठी डंडा पुलिस प्रशासन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में 2 बजे आपने हाउस अरेस्ट करवाया कि कितने शिक्षकों को, और अब जो है चिट्ठी निकाल रहे हैं कि जो शिक्षक धरना में गए थे उन पर कार्रवाई करेंगे। क्या हिंदुस्तान में इमरजेंसी लग गया है? क्या बिहार में इमरजेंसी लग गया है? इमरजेंसी का हालात पैदा कर दिया आपने बिहार में। और यदि इमरजेंसी के हालात पैदा कर दिया आपने तो आप बताइए ना साहब कि हम इमरजेंसी लगा दिए हैं यहाँ पर शिक्षकों पर। रोकने से रुक जाएंगे आप लोग? कोई नहीं रुकेगा। आप जान लीजिए कि पूरे बिहार से लोग आएंगे यहाँ पर, और पूरे यहाँ पे और जो विधानसभा घेराव की बात हो रही है, विधानसभा घेराव होगा, हर हाल में घेराव का कोई उपाय नहीं है। सरकार को घोषणा करना चाहिए, जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करने का घोषणा करना चाहिए। ये तय करना चाहिए कि हमने जो वादा किया है, चाहे तेजस्वी जी ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में छपवा के लाखों लाख करोड़ों पेपर छपवाए थे और पूरा बंटवाने का काम किया बिहार में चुनाव जीतने के लिए। और जब चुनाव जीत गए और आप सुपर सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आपको डर क्यों लग रहा है? पुलिस से मार खाने के लिए तैयार हैं? पूरी तरह से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। विधानसभा घेराव करेंगे, हर तरह से तैयार हैं, क्योंकि शिक्षकों के मुद्दे पर जो है सरकार को जो है सरकार को अपनी बात को मानना पड़ेगा। और जो वादा किया है वादा खिलाफी जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षकों के साथ हैं। आपको हर हाल में वादा निभाना पड़ेगा, चाहे तेजस्वी जी ने जो वादा किया था, चाहे नीतीश जी ने जो वादा किया, चाहे उनके मंत्री के माध्यम से, उनके प्रधान सचिव के माध्यम से, उन सारे वादों को पूरा करना पड़ेगा। और शिक्षकों का हम हित में है और पूरा घेराव करेंगे हम।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार का, जिन्होंने चुनौती दिया है नीतीश कुमार को और कहा है कि अगर रोकना है तो आप रोक लीजिए। कल का दिन जो है बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक होने जा रहा है। बिहार में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और इस आंदोलन को लेकर आज से ही सरकार ने तमाम चौक चौराहों पर जो है पुलिस को तैनात कर दिया गया है, ताकि कल का क्या दृश्य होगा वह भी न्यूज़ 4 नेशन आप तक जरूर पहुंचाएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।